यूपी बोर्ड के कार्यालय के सचिव जी ने कल यानी दिनांक 11 नवंबर 2025 को एक जो है विज्ञप्ति जारी की, जिसमें लिखा था कि जो है आपका टाइम टेबल जो है कुछ पाली दिनांक में तो बदलाव ऐसे हुआ नहीं है, पाली में बदलाव हुआ है। तो उन बदलाव को या आप कह सकते हैं एक बड़ा बदलाव है। एक बदलाव तो हुआ है, ओवरऑल बड़ा कहो जो भी कहो, ओवरऑल बदलाव हुआ है। तो उस बदलाव के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं कि क्या चेंजेस आए हैं। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो मेरे भाई, यूपी बोर्ड टाइम टेबल 2026 एक ब्रेकिंग न्यूज कह सकते हो। टाइम टेबल में बहुत ही बड़ा चेंज हुआ है, एक तरीके से सम कह लो, या सूक्ष्म स्तर पर ही हुआ है। दिन में तो बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन पाली में बदलाव हुआ है। आपको वो पता होना चाहिए, क्योंकि सपोज आपका पेपर द्वितीय पाली में होना था और वो बदलाव में प्रथम पाली में हो गया। अब उसके बाद आप पेपर में पहुंच गए दूसरी पाली में और पहले पता चला कि पेपर ही फिनिश हो गया। लेकिन ओवरऑल तो लास्ट में तो टाइम टेबल तो आता ही है, लेकिन वहाँ पर आप जो है इन जो है बदलावों से, या यूपी बोर्ड जो भी नोटिस जारी करता है उन सभी नोटिस से आप जितनी जल्दी रूबरू रहेंगे, जितनी जल्दी आपको पता चलेगा, उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। ठीक है, तो आप उस हिसाब से तैयारी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्लास 10 यूपी बोर्ड 2026 वही चीज़ फिर से है। उसके बाद यहाँ पर जो पहले यानी 5 नवंबर को टाइम टेबल जारी हुआ था, 5 नवंबर 2025 को, जिसमें मेरे भाई यहाँ पर आप देख सकते हो हिंदी, और जो प्रारंभिक हिंदी है वो दूसरी पाली में हुआ है। ठीक है, तो प्रारंभिक हिंदी द्वितीय पाली में है। यही बदलाव हुआ है कि प्रारंभिक हिंदी को प्रथम पाली में यानी 8:30 बजे से पौने 12 बजे तक कर दिया गया है। ठीक है, तो वो आगे मैं उस चीज़ को आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर ये टेढ़ा लिखा हुआ है, एक सेकंड रुक जाओ। अब आपको दिखाई दे रहा होगा, कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज विज्ञप्ति। जो भी विज्ञप्ति दी है वो आपके सामने एकदम प्रस्तुत है। ठीक है, तो आप इसको देखिए। सर्वसाधारण के सूचनार्थ विज्ञापित एवं प्रसारित किया जाता है कि वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा हेतु प्रकाशित किए गए परीक्षा कार्यक्रम को सम्यक विचारोपरांत निम्नवत संशोधित किया जाता है। यहाँ पर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, वैसे मैं पढ़ के सुना दे रहा हूँ। हाई स्कूल की हिंदी एवं प्रारंभिक हिंदी विषय की परीक्षाएं दिनांक 18/2/2026 यानी उसी तारीख को परीक्षा होगी, वो प्रथम पाली में होगी। जो कि द्वितीय पाली में नहीं थी, वो प्रथम पाली में होगी। और उसके बाद इंटरमीडिएट की हिंदी एवं सामान्य हिंदी विषय की परीक्षाएं दिनांक 18/2/2026 को द्वितीय पाली में आयोजित की जाएंगी। क्योंकि सामान्य हिंदी का पेपर या हिंदी का पेपर प्रथम पाली में होना था, उसको द्वितीय पाली में कर दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट, इंटरमीडिएट की संस्कृत विषय की परीक्षा दिनांक 12/3/2026 को द्वितीय पाली में आयोजित की जाएगी। यानी केवल 3 सब्जेक्ट में चेंज आया है। प्रारंभिक हिंदी में हो सकता है, हिंदी या सामान्य हिंदी में हुआ है चेंज, और उसके बाद संस्कृत में। तो 3 सब्जेक्ट्स में चेंजेस हुए हैं। एक सब्जेक्ट जो है हाई स्कूल का है, बाकी के 2 सब्जेक्ट जो है इंटरमीडिएट के हैं। ठीक है, तो उक्त के अतिरिक्त हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट के समस्त विषयों और प्रश्न पत्रों की परीक्षाएं अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रमानुसार संपादित होंगी। यानी बाकी पेपर जो है अपने समय पर होंगे। अगर कुछ बदलाव और पाया जाता है तो मेरे भाई उसको भी नोटिस जारी किया जाएगा, उसका भी। लेकिन अभी इतना ही बदलाव हुआ है। और वैसे तो विशेष रूप से बदलाव बहुत ही कम देखने को मिलता है, लेकिन ये बहुत मतलब मेरे टाइम पे तो नहीं हुआ था, इस बार पता नहीं क्यों कर दिया गया है, लेकिन वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पर जो है फिर से इसको सीधा कर लेते हैं। हाँ, यहाँ पर जो, हाँ वही देखिए, अब जो 6 यानी 11 नवंबर 2025 को जारी हुआ है, वहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर जो प्रारंभिक हिंदी दिखा रहा था वो ब्लैंक हो गया है। ठीक है, तो यानी प्रारंभिक हिंदी ऊपर चला गया है, यानी सुबह के टाइम पे होगा। ठीक है, प्रथम पाली में। तो बस यही चेंजेस था 12th, सॉरी 10th हाई स्कूल में। और उसके बाद यहाँ पर जो भी लिखा गया है वही फिर से है दोबारा से। तो ओवरऑल मेरे भाई एक ही बदलाव हुआ है, ये यहाँ पर प्रथम पाली में हो गया है, बस हाई स्कूल के लिए। इतना ध्यान देने योग्य बात है। अगर आपका प्रारंभिक विषय है प्रारंभिक हिंदी, तो आपको प्रथम पाली में एग्जाम सेंटर पर पहुंचना है 8:30 बजे के पहले, या 8 बजे कह लो। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो इसी के साथ चलते हैं, धन्यवाद। और मेरे भाई एक बात और आप लोगों के लिए, ये रिजल्ट वगैरह तो या टाइम टेबल वगैरह तो आते रहेंगे। टाइम टेबल आने से आप पास नहीं हो जाएंगे,
या टाइम टेबल आने से ये प्रमाणित नहीं होता कि आप बोर्ड एग्जाम में टॉप कर जाएंगे। उसके लिए मेहनत करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिखना पड़ता है। ठीक है, तो अगर आपको लिखने का तरीका नहीं पता है किस तरीके से लिखना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। आप ऊपर लिखे गए व्हाट्सएप नंबर पर मुझे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप में मैसेज करें, हैशटैग मार्क बूस्टर सीरियल लिख करके। मैं आपको प्रॉपर वहाँ पर गाइड करूँगा किस तरीके से बोर्ड एग्जाम में लिखना है, क्या कैसे पढ़ना है। और उसी के साथ साथ आप अगर टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन माध्यम में टेस्ट का प्रॉब्लम होता है, आप टेस्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो आप अगर ज्वाइन करते हैं मार्क बूस्टर सीरीज तो आप टेस्ट भी दे लेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर टेस्ट वीकली टेस्ट लेता हूँ। ठीक है, तो उसको भी आप दे सकते हैं, टेस्ट को भी अगर देना चाहें। और इस सीरीज़ को ज्वाइन करेंगे तो आपका मार्क बूस्टर सीरीज जैसे ही नाम नहीं लिखा गया है, आप अगर ज्वाइन करेंगे तो मेरे भाई आपको फ़ायदा होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद। राधा स्वामी। अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहें। तो इसी के साथ चलते हैं। धन्यवाद।